बच्चों, मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने लेकर द नाइफ फ्रेंड्स का तीसरा और अंतिम भाग। तो देखते हैं हम लोग इस भाग में श्यामा और केशव की कहानी को आगे बढ़ते हुए। अब तक की कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि श्यामा और केशव अपनी माँ से छुप छुप कर घर से बाहर निकलते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं और उस चिड़िया के अंडों को मदद करते हैं। एक तरह से उनके लिए माने टोकरी से छत बनाते हैं और कपड़ा जो फटा पुराना कपड़ा है, माँ की साड़ी को तह लगाकर उन अंडों के लिए कुशन बनाते हैं। ठीक है, और तभी ये सब करते हुए उनकी माँ की नींद टूट जाती है और वो बाहर निकल कर केशव और श्यामा को डांटती है कि वो लोग धूप में क्यों घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का दूसरा भाग। अब हम लोग इस तीसरे भाग में देखते हैं क्या हो रहा है। माँ scolded them and took them both back inside the room. माँ उन दोनों को डांटती है और उनको कमरे के अंदर वापस खींचकर ले जाती है। She latched the door and started fanning them softly. वह फिर से दरवाजे की सिटकिनी लगाती है। लैच का मतलब होता है बच्चों सिटकिनी। सिटकिनी लगाती है और उन दोनों बच्चों को बहुत ही कोमलता से फैनिंग यानी पंखा झलना शुरू करती है। गर्मी का मौसम है तो वो हाथ से ही पंखा झलना शुरू करती है। It was only 2 o'clock in the afternoon. यह सिर्फ दिन के 2 बजे थे, दोपहर के 2 बजे थे। And the hot summer wind was blowing outside. और बाहर में गर्म हवा चल रही थी, लू चल रहा था। Soon the two children were sleeping soundly. और जल्दी ही वो दोनों बच्चे गहरी नींद में चले गए। माँ उनको पंखा झलती रही और बच्चे दोनों सो गए। श्यामा woke up with a start at 4 o'clock. जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं श्यामा जग गई। The door was unlatched. दरवाजा पहले से ही खुला था। She ran to the cornice. वह दौड़कर उस छज्जे के पास पहुंची and looked up. और ऊपर देखा। There was no sign of the basket. और ऊपर देखा तो उसने क्या देखा पता है? वहां पर टोकरी का नामो निशान नहीं था। She chanced to look down, ran back to the room and shouted. फिर वो नीचे देखती है तो नीचे देखकर वो पता नहीं उसको क्या होता है, वो दौड़कर कमरे में चली जाती है और चिल्लाती है जोर जोर से। शाउटेड, जोर से चिल्लाती है, भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, भैया अंडे नीचे गिर गए हैं। एंड द चिक्स हैव फ्लोन अवे, और उसमें से चूजे निकलकर उड़ गए हैं। केशव ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor. केशव दौड़कर बाहर जाता है और देखता क्या है कि वो जो 3 अंडे हैं वो टूट चुके हैं और टूटकर जमीन पर बिखर चुके हैं, फर्श पर बिखर चुके हैं। A slimy white and yellow liquid was oozing out them. और उन टूटे हुए अंडों से एक चिपचिपा सा सफेद पीला रंग का तरल पदार्थ धीरे धीरे रिस रहा है। आपने देखा होगा बच्चों, जब अंडे फट जाते हैं तो वहां से एक पीला लसलसा सा पदार्थ बाहर निकलता। ठीक उसी तरह इन अंडों में से भी पीला लसलसा सा पदार्थ निकलने लगा। द बोल ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो लेइंग अपटर्न. और वो जो पानी का कटोरा था बच्चों, वो भी उल्टा पड़ा हुआ था। वहां से पानी गिर चुका था और उल्टा गिरा हुआ था। केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विथ ग्लूमी आईज. केशव का चेहरा पीला पड़ गया था और वो घूर घूर कर जमीन की ओर देख रहा था और उसकी आंखों में निराशा के भाव थे। ग्लूमी आईज, ग्लूमी का मतलब होता है बच्चों निराशा, उदासीन, दुख, है ना। तो वो दुख भरी नजरों से नीचे जमीन की ओर देख रहा था। Where have the chicks flown to? श्यामा asked. श्यामा अपने भाई से पूछती है, भैया चूजे कहाँ उड़कर चले गए? The eggs are broken, केशव said sadly. केशव ने कहा कि अंडे टूट गए हैं। वो दुखी होकर कहता है कि अंडे टूट गए हैं। And where have the chicks gone? और इस पर श्यामा पूछती है, और अंडे टूट गए तो वहां से चूजे कहाँ चले गए? Where do you think? He replied with some irritation. केशव थोड़ा सा गुस्सा होकर झल्ला कर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कहाँ चले गए होंगे? Can't you see the white liquid coming out? क्या तुम्हें नहीं दिखता है वो सफेद सा तरल पदार्थ बाहर निकल आया है?
It would have turned into chicks in a few days. और यही तरल पदार्थ कुछ दिनों में चूजों में बदल जाता, इसी से ही चूजे बनते। माँ shouted from behind. माँ पीछे से चिल्लाती हुई और कहती है, What are you two doing out there in the sun? तुम दोनों वहां धूप में खड़े होकर क्या कर रहे हो? माँ, the eggs are broken, said श्यामा. तो इस पर श्यामा कहती है, माँ, अंडे टूट गए. You must have fiddled with them, said माँ angrily. माँ गुस्सा होकर कहती है, तुम लोगों ने जरूर उनको उलट पुलट किया होगा. फिडल्ड का मतलब होता है उलटना पलटना. माँ गुस्सा होकर बोलती है. Looking at the broken shells, उन अंडों के टूटे हुए टुकड़ों को, जो सेल्स का मतलब होता है जो अंडे के जो खोल होते हैं, जो कवर वाइट होता है ना बच्चों, सफेद, उसी को ही कहा जाता है सेल्स. उन टूटे हुए अंडों को टुकड़ों को देखकर माँ कहती है, जरूर तुम दोनों ने उनके साथ कुछ किया होगा. Now श्यामा didn't pity her brother. अब श्यामा को अपने भाई पर कोई दया नहीं आई. pity यानी दया. He must not have put the eggs back carefully enough, so they had rolled off. श्यामा को लगा कि उसके भाई ने जरूर उन अंडों को ठीक तरीके से सावधानी पूर्वक नहीं रखा होगा, इसीलिए वो लुढ़क कर नीचे गिर गए. रोल्ड ऑफ यानी लुढ़क कर नीचे गिर गए. He ought to be punished. उसको सजा मिलनी ही चाहिए, यानी श्यामा सोच रही है कि उसके भाई केशव को सजा मिलनी ही चाहिए. He touched the eggs, माँ, said श्यामा. तो इस पर श्यामा कहती है, माँ, भैया ने उन अंडों को छुआ था. भैया ने ही इन अंडों को छुआ था. Why? माँ asked. इस पर माँ पूछती है, क्यों? केशव stood tongue tied. केशव की बोलती बंद. tongue tied यानी मुंह में जबान नहीं है, जैसे उसका बोलती ही बंद हो गया. How did you reach there? माँ asked again. माँ दोबारा पूछती है, तुम वहां तक पहुंचे कैसे, बताओ तो. He kept a stool on the bathing stool and climbed up, said श्यामा. तो इस पर श्यामा पटाख से जवाब देती है, माँ, उसने एक स्टूल के ऊपर दूसरा नहाने वाला स्टूल रखा और उसके ऊपर चढ़ गया. Weren't you holding the stool? केशव charged. केशव गुस्सा होकर श्यामा को बोलता है, और तुमने स्टूल पकड़ा नहीं था क्या? You told me, replied श्यामा. इस पर श्यामा कहती है, तुमने मुझे कहा था पकड़ने के लिए, इसलिए मैंने पकड़ा. You are a grown-up boy, Keshav, said Ma. Don't you know that when you touch bird's egg, they become tainted, and then the birds do not hatch them anymore. इस पर माँ कहती है केशव से, केशव तुम एक बड़े लड़के हो बेटा, grown up, बड़े लड़के हो, बढ़ते हुए लड़के हो. Don't you know that when you touch bird's egg, क्या तुम्हें नहीं पता जब तुम चिड़ियों के अंडों को छूते हो तो वे कलंकित हो जाते हैं. वो उन पर, चिड़ियों को लगता है कि उन पर दाग लग जाते हैं. टेंटेड यानी कलंकित, दाग लग जाते हैं. एंड देन द बर्ड्स डू नॉट हैच देम एनी मोर. और उसके बाद चिड़िया उनको सेती नहीं है. छुए हुए अंडों के ऊपर चिड़िया बैठती नहीं है. सो द बर्ड्स ड्रॉप्ड द एग देमसेल्फ. इसलिए चिड़ियों ने अपने आप से ही उन अंडों को नीचे गिरा दिया. श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली. श्यामा डरी हुई सी, फियरफुली यानी डरी हुई सी, अपनी माँ से पूछती है, तो क्या माँ इसीलिए चिड़ियों ने अपने अंडों को नीचे गिरा दिया? What else would the bird do? माँ said. तो माँ कहती है, तो क्या करती बेचारी चिड़िया, वो तो यही करती. केशव, you have done a terrible thing. माँ कहती है, केशव तुमने एक बहुत ही भयानक काम किया है. ओ माय गॉड, हे भगवान, you have taken 3 lives. तुमने 3 जिंदगियां छीन ली. Keshav looked pained. I only cushioned the eggs, he said quietly. केशव की चेहरे पर पीड़ा के भाव दिख रहे हैं. वो कहता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को आरामदायक स्थान दिया है. कुशन यानी आराम प्रदान किया है. वो थोड़ा दुखी होकर, शांत होकर कहता है. माँ smiled back and replied, Be careful next time. माँ मुस्कुराती है और उत्तर देती है, Be careful next time. अगली बार से बेटा सावधान रहना. और इसी के साथ बच्चों, इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग यहीं पर समाप्त होता है. अब हम लोग इस कहानी के लेखक के विषय में भी जान लेते हैं. अबाउट द ऑथर यानी लेखक के विषय में. इस कहानी के लेखक है बच्चों प्रेमचंद, जिनका जन्म जुलाई 31 और 1880 ईस्वी में और मृत्यु अक्टूबर 8, 1936 ईस्वी में हुआ था.
इज बेटर नोन एज मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद के नाम से ज्यादा जाना जाता है। द टाइटल मुंशी वॉज गिवन टू हिम एज एन ऑनर। एक उपाधि के तहत, एक सम्मान के तहत उनको मुंशी की उपाधि दी गई थी। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट हिंदी नोबल राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदी उपन्यासकार, उपन्यास लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। और इन्हीं के ही कहानी नादान दोस्त से इस कहानी को द नाइफ फ्रेंड्स को ट्रांसलेट अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अब हम लोग बच्चों इस पाठ में तीसरे भाग में आए हुए कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस के जवाब देखते हैं। कंप्रीहेंशन चेक 3 पेज 7। पहला क्वेश्चन, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। किसके वजह से केशव पीला पड़ गया था और उदास हो गया था, दुखी हो गया था। तो इसका उत्तर है बच्चों, द ब्रोकन एग्स मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। वो टूटे हुए अंडों के वजह से केशव पीला पड़ गया था और उदास हो गया था। दूसरा सवाल है, वाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड। श्यामा को ऐसा क्यों लगा कि केशव को सजा मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर है, श्यामा फेल्ट दैट केशव शुड बी पनिश्ड बिकॉज शी थॉट दैट केशव माइट नॉट हैव केप्ट द एग्स केयरफुली। श्यामा को ये महसूस हुआ कि केशव को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो सोचती थी कि केशव ने शायद अंडों को सावधानी पूर्वक नहीं रखा था। तीसरा सवाल है बच्चों, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट द बर्ड्स एग्स। माँ ने चिड़ियों के अंडों के बारे में क्या बताया था। उत्तर है, माँ मेंशन दैट once the birds eggs touched by anyone she would not hatch them। माँ ने ये बताया था कि एक बार चिड़ियों के अंडों को अगर छू लिया जाता है किसी के भी द्वारा, तो चिड़िया उन अंडों को सेती नहीं है, उन पर बैठती नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये द नाइफ फ्रेंड्स समाप्त होता है। धन्यवाद।